वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। वेश्या अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। यह क्या हुआ मेरे साथ? उसका पूरा शरीर कमजोरी से जूझ रहा था। उसकी देह से जो शक्ति और मोहकता झलकती थी, वह अब मध्यम पड़ चुकी थी। उसके मन में केवल एक ही सवाल था, यह साधु कौन है? सिर्फ एक स्पर्श और मेरा सारा बल समाप्त। कैसे हो सकता है कि जिसने हजारों पुरुषों को अपने चरणों में गिराया, वह एक क्षण में पराजित हो जाए? लेकिन वासना की आग अब भी उसके भीतर जल रही थी। उसके भीतर अब भी एक अजीब सी प्यास थी। उसकी आत्मा अब भी संतुष्ट नहीं हुई थी। अगर यह साधु सिर्फ एक स्पर्श से मुझे इतना सुख दे सकता है, तो मैं इसके साथ पूरी तरह वासना करूंगी। लेकिन इस बार वह उसे झुकाकर नहीं, बल्कि जीतकर अपने पास बुलाएगी। साधु, अब मेरी चाल शुरू होगी। वह धीमे कदमों से फिर साधु के पास आई। इस बार उसकी चाल पहले जैसी उत्तेजक नहीं थी। अब उसकी चाल में एक अलग रहस्य था। महात्मा, आपने तो बस मुझे एक झलक दी है। क्या अब आप पूरी तरह मेरी प्यास बुझाएंगे? साधु ने अब भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वेश्या, तुम अब भी सीख नहीं पाई? तुम अब भी अपने अंत की ओर बढ़ रही हो? अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो इस बार सिर्फ तुम्हारी शक्ति ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। मंत्रों की अनसुनी गूंज वातावरण में घुल चुकी थी, लेकिन वेश्या अब भी जकड़ी हुई थी। साधु का बस एक क्षण का स्पर्श उसके भीतर ऐसी हलचल मचा चुका था, जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। यह क्या हुआ मेरे साथ? उसकी देह अब तक उस ऊर्जा के प्रभाव से कांप रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हजारों पुरुषों ने एक ही समय में उसे जकड़ लिया हो, मानो उसके शरीर की सारी शक्ति खींच ली गई हो। यह साधु, यह कौन है? उसने कई बलशाली पुरुषों को अपना बनाया था। उसके स्पर्श मात्र से राजा, सेनापति, धनवान लोग मिट्टी की तरह उसके पैरों में गिर जाते थे। लेकिन यह साधु, यह कैसा व्यक्ति है जो मेरी वासना की आग को राख में बदल सकता है? तुम अब भी यहां खड़ी हो, वेश्या? साधु की आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चेतावनी थी। तुम्हारा शरीर अब भी मेरे पहले स्पर्श की ऊर्जा से मुक्त नहीं हो पाया है। अगर तुमने अपनी हठ नहीं छोड़ी, तो यह ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट कर देगी। चली जाओ। लेकिन वासना की ज्वाला अब भी वेश्या के भीतर जल रही थी। उसकी देह भले ही कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी इच्छाएं अब भी मरी नहीं थी। अगर यह ऊर्जा इतनी प्रबल है, तो मैं इसे पूरी तरह अनुभव करना चाहती हूं। वह अब भी वही खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भय भी था और एक अजीब सा आकर्षण भी। लेकिन वेश्या अब अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार थी। उसकी देह कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर की आग अब भी जल रही थी। क्या हुआ, महात्मा? उसने अपनी कमजोर मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम में बस एक ही स्पर्श की शक्ति थी? अगर सच में तुम इतने शक्तिशाली हो, तो मुझे एक बार फिर स्पर्श करो। साधु ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा। वेश्या, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका हूं। अगर तुमने मेरी शक्ति को फिर से स्वीकार किया, तो इस बार तुम केवल कमजोर नहीं पड़ोगी, तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। लेकिन वेश्या हंसी। मुझे अपने अंत की परवाह नहीं, महात्मा। अगर वासना की ज्वाला में जलकर मैं भस्म भी हो जाऊं, तो भी मैं इस शक्ति को पूरी तरह अनुभव करना चाहूंगी। साधु कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक वातावरण में हलचल हुई। हवा में कंपन बढ़ने लगा। गुफा की दीवारें थरथराने लगीं। और फिर साधु ने वेश्या को दूसरी बार स्पर्श किया, और उसी क्षण वेश्या के पूरे शरीर में जैसे आग दौड़ गई। उसकी आंखें भय और वेदना से फैल गईं। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों पुरुषों ने उसे एक साथ जकड़ लिया हो। नहीं, यह क्या हो रहा है? यह शक्ति, यह ऊर्जा, यह तो मुझ में समाने से पहले ही मुझे समाप्त कर रही है। उसके भीतर अब शक्ति का एक भी अंश बाकी नहीं था। उसके पैरों में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। यह असंभव है। वह कमजोर पड़ने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। क्या यह वेश्या का अंत था? क्या साधु की शक्ति ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, या अभी कोई और रहस्य बाकी था? गुफा की लपटें अब और भी प्रचंड हो चुकी थीं। हवा में एक अदृश्य तूफान उमड़ रहा था। साधु ने अपनी आंखों में अजीब सा प्रश्न लिए वेश्या की ओर देखा। तुम अब भी अडिग हो, वेश्या? लेकिन इस बार वेश्या की आंखों में केवल वासना नहीं, एक गहरी पीड़ा थी। महात्मा, क्या आप सच में मुझे भूल चुके हैं? साधु का हृदय एक क्षण के लिए कांप उठा।
तुम यह क्या कह रही हो? हम दोनों का यह पहला मिलन नहीं है महात्मा। यह बस एक अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय है। साधु स्तब्ध रह गए। क्या मतलब? वेश्या की आंखों में आंसू थे। क्या आपको मेघनाथ का शाप याद है? हम दोनों ने उसे छल से वासना में फंसाया था। उसकी 20 वर्षों की तपस्या को भंग किया था और उसने हमें शाप दिया था। तुम अगले जन्म में वेश्या बनोगी और वह साधु। तुम्हारा अंत तभी होगा जब तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने उसके साथ किया था। साधु अब सब कुछ समझ चुके थे। यह केवल वासना की परीक्षा नहीं थी। यह एक पूर्व जन्म का कर्म था जो अब पूर्ण होना था। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा महात्मा। हमें इस शाप से मुक्त होने के लिए इसे पूरा करना ही होगा। साधु ने आंखें बंद कर ली। अब यह केवल वासना नहीं थी, यह नियति थी। तो यह प्रारब्ध ही सही। मैं अपनी तपस्या का त्याग कर दूंगा और तुम्हारी पीड़ा का अंत कर दूंगा। साधु ने वेश्या को अपनी बाहों में भर लिया। क्षण भर में गुफा में बिजली सी कौंध उठी। पूरी पृथ्वी जैसे कांप उठी। उन दोनों की आत्माएं जैसे इस बंधन से मुक्त होने के लिए तड़प रही थी। नहीं, नहीं, यह सहा नहीं जाता। वेश्या दर्द से चीख उठी, मेरा पूरा शरीर जैसे जल रहा है, मेरे अंग जैसे फट रहे हैं। लेकिन यह केवल उसकी पीड़ा नहीं थी। साधु भी अब तड़प रहा था। 20 वर्षों की तपस्या का बल अब टूट रहा था और उसके भीतर की ऊर्जा विकराल रूप ले रही थी। बस कुछ और क्षण, साधु ने दर्द में कहा। यह शाप अब समाप्त होने वाला है। आखिरकार वह क्षण आया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जिसका अंत निश्चित था। गुफा के भीतर अचानक एक तीव्र प्रकाश फूटा और फिर सभी कुछ शून्य में विलीन हो गया। गुफा अब खाली थी। न साधु था, न वेश्या थी। बस धूनी की राख हवा में तैर रही थी और गुफा की दीवारों पर जैसे एक दिव्य शांति उतर आई थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. वासना क्षणिक होती है लेकिन उसके परिणाम अनंतकाल तक बने रहते हैं। 2. कर्म का चक्र कभी भी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। 3. संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इसे तोड़ता है वह स्वयं को ही नष्ट कर देता है। 4. मनुष्य अपने भाग्य को चुन सकता है लेकिन अपने कर्मों का परिणाम टाल नहीं सकता। कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।